हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडमा क्लासेस। एंड एडमा क्लासेस में हम आपका साइंस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और साइंस में बेसिकली हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा साइंस का जो सिलेबस है, साइंस की जो बुक है वो एनसीईआरटी में या किसी भी चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो बेसिकली हम एनसीईआरटी को प्रिफर करते हुए जो चल रहे हैं। तो इसमें जब आप देखेंगे कि जो साइंस की जो बुक है, साइंस बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। ये 3 पार्ट क्या है? फर्स्ट वन इज द केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी। So your whole science have been categorized into 3 parts: chemistry, physics and biology. And for the study purpose, to make your easier study, आपकी जो साइंस की जो स्टडी है उसको इजी बनाने के हिसाब से हमारे पास 3 अलग अलग टीचर हैं जो आपको तीनों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। Physics will be taught by the separate teacher and chemistry will be taught by the another teacher. However, I am going to take the part of the biology. मैं आपको बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ द बायोलॉजी, अगर आप एक बार फिर एनसीईआरटी की जो बुक है उधर आप देखेंगे, उसके चैप्टर के बारे में नजर डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आप बायोलॉजी वाले पार्ट्स को जब आप समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो ये आपके फर्स्ट टू जब 5th तक जाएंगे वहां पर आपको केमिस्ट्री वाला पार्ट है या केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। जबकि जैसे ही आप चैप्टर 6 में आएंगे, चैप्टर 6, सो द चैप्टर 6 इंक्लूड्स about it study about the life science or with the biology. So the chapter 6 जो है इसका नाम है आपका लाइफ प्रोसेस। So life, there is a life means the living being, means how the living being deals during their day-to-day life. So this will be the study in your life processes. There is processes, right? So जो पहला बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर होगा उसमें आप जो है पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। और ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लगभग 5 से 6 क्लासेस। 6 classes will be needed, 6 classes will be needed to complete this whole chapter. And now the next chapter, which is chapter 7. Chapter 7 in your book, in your class 10 book, science book. And this chapter 7 contain the control and coordination. Control and coordination. कंट्रोल मीन्स हम कैसे किसी चीज को कंट्रोल में करते हैं या कैसे कोई चीज एक सिस्टमेटिक वे में होती है अंडर रेगुलेटेड। एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हाउ इट इज गोइंग टू कोऑर्डिनेटेड बाय द डिफरेंट सिचुएशन विद आवर रेफरेंस टू द एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल एज इंटरनल रिस्पॉन्स। तो ये चीजें हम इस चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनसाइड द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इनसाइड द लिविंग बीइंग। एंड इसको पढ़ने के लिए या इसको पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप करने के लिए जो आपके को जो नंबर ऑफ क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, इट विल टेक नियरली 7 क्लासेस। सो टोटली 7 क्लास लगेगी आपको ये पढ़ने के लिए, ये हम पढ़ाएंगे इसमें, राइट। अनदर चैप्टर इज विच इज चैप्टर 8th। तो चैप्टर 8th में क्या है? चैप्टर 8th में फिर आप देखिए बुक्स के अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म
reproduce. Reproduce means what? Reproduce means the production of new offspring from the pre-existing one. Production of new offspring or new young offspring from the pre-existing one means जो पहले से कोई एक ऑर्गेनिज्म है उससे एक नया और यंग जनरेशन पैदा करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सो एक रिप्रोडक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक नई जनरेशन कैसे पैदा होती है, इसको पढ़ने के लिए या ये हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 8 में. चैप्टर 8 कंटेन दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू complete all this chapter it will includes nearly 7 classes. लगभग 7 क्लासेस, 6 से 7 क्लासेस आपको जरूरत पड़ेगी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, राइट. अनदर चैप्टर 9. चैप्टर 9 जब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो चैप्टर 9 में क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. Heredity and evolution. So there is heredity means the transfer of character from the parent to the offspring. Heredity का क्या मतलब है, वो कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी स्टडी को हेरिडिटी कहेंगे या उसकी. और देन इवोल्यूशन मीन्स how our ancestors were and now how we become developed like this. So कैसे एक डेवलपमेंट हुआ एंसेस्ट्री से लेके आज करंट सिनेरियो या मॉडर्न स्पीसीज जो हैं या मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैसे डेवलप हुए, इन चीजों को पढ़ने के लिए we will study in chapter 9 which is the heredity and evolution. and इसको पूरा मैटर कवर अप करने के लिए या पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, इट विल टेक्स नियरली 8 क्लासेस, राइट. अनदर चैप्टर इन योर बुक विच इज द चैप्टर 11. और इस चैप्टर 11 में क्या है, द चैप्टर 11 कंटेन द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड. The human eye and colorful world. ह्यूमन आई, आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं that is because of our eye. And the colorful, how we can differentiate the color, that how whether it is a green or the blue or the white or the yellow, and it all depends on the eye. So इस चैप्टर में हम पहले तो पढ़ेंगे आई की संरचना, आँख की संरचना, आँख के क्या क्या पार्ट्स हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं. Then colorful words means how they function, how the whole eye is going to coordinate to explain whether the color as well as the scene whatever we see as a human. तो जो भी हम देखते हैं अपने आँखों से, जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है वो अपनी आँखों से देखते हैं, उसकी पूरी की पूरी क्या संरचना है और क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें चैप्टर 11 में. और ये पढ़ने के लिए लगभग आपको काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है. That it is about the 9 days or 9 classes it will take. Another chapter 15, जो आपका 15वां चैप्टर है आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो है रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड इसका नाम है आर इन्वायरमेंट. Environment means our surrounding. Environment means whatever we have our surrounding, it will contain the environment. हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसमें आएंगी, environment में.
तो जो हमारे आसपास की जो भी सारी चीजें हैं उसको हम पढ़ने के लिए हम 15वें चैप्टर में या 15th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल द मैटर that will contain in your chapter, it will be completed or it can be completed in a 6 classes or the 6 periods, right? And the last and the final of your biology part in your class or in your science book, which is contained in a chapter 16, chapter 16 में जो है वो आप पढ़ेंगे बायोलॉजी का पार्ट जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स ये है जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे हम अपने वेलफेयर के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए कौन सी चीजें कैसे ले सकते हैं या कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये चीजें होगा नेचुरल रिसोर्स। और उसको हम कैसे मैनेज करें ताकि वो प्रोलॉन्ग टाइम या हमारे आने वाली जनरेशन भी उसी इफिशियंसी के साथ यूटिलाइज कर सके, उसका फायदा उठा सके अपने वेलफेयर के लिए या न्यू जनरेशन के वेलफेयर के लिए। ये जब मैनेजमेंट हम सीखेंगे इट विल कंटेन, और इसको हम कहेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? सस्टेनेबल मैनेजमेंट मीन्स कि हम भी यूज करें और हमारे आगे वाली जनरेशन भी उसको यूज करे। ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए क्या तरीका है, ये सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 16 में, साइंस के चैप्टर नंबर 16 में। और इसको पूरा का पूरा पढ़ने के लिए ये भी लगभग सिमिलर टाइम लेगा और इट विल टेक नियरली 6 क्लासेस। सो टोटली अगर पूरा का पूरा जो बायोलॉजी पार्ट है एंड इट कंटेन नियर अबाउट 4 3 7 चैप्टर विल बी हियर to cover up your whole biology part of your science, and it will take nearly how much time? It will take how much time? It will take nearly 49 days. 49 days or near about 50 days will be included to complete whole chapter or whole biology part of your science. इस तरीके से हमारा जो पढ़ने का जो कार्य विभाजन होगा कह सकते हो आप, वो इस तरीके से होगा कि इट विल टेक नियर अबाउट 50 days टू कंप्लीट योर होल चैप्टर, टू कंप्लीट योर होल पार्ट ऑफ द बायोलॉजी ऑफ योर साइंस। इसको फर्दर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एडमा क्लासेस के साथ, और ताकि आप अगले आने वाले हमारे वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एडमा क्लासेस। थैंक यू।